ओम शांति। 3 अप्रैल 2025 की मुरली आत्मा को गहन आत्म जागृति की ओर ले जाती है। इस मुरली में बापदादा हमें मनमनाभव की शक्ति, आत्मा की निर्मलता, अशरीरी स्थिति का अभ्यास और आत्मा के स्वर्णिम अतीत की स्मृति का महत्व समझाते हैं। साथ ही वरदान और स्लोगन हमें आत्मिक उड़ान को ऊंचा करने की प्रेरणा देते हैं। पहली अनुभूति, मनमनाभव की शक्ति, कीड़ों का नाश। बाबा कहते हैं कि यह नया झाड़ बहुत मीठा है, लेकिन इसमें कीड़े लगते हैं। इन कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मनमनाभव। जब हम अपने मन को बाबा में लगाते हैं, तो सभी नकारात्मक विचार और विकार समाप्त हो जाते हैं। आत्मा विश्लेषण। मैं आत्मा, मनमनाभव की शक्ति से अपने अंदर के सभी कीड़ों को समाप्त कर रहा हूँ। बाबा की याद में स्थित होकर मैं निर्मल और शक्तिशाली बन रहा हूँ। आत्मा चिंतन के लिए प्रश्न। क्या मैं नियमित रूप से मनमनाभव का अभ्यास करता हूँ? क्या बाबा की याद से मेरे नकारात्मक संस्कार समाप्त हो रहे हैं? क्या मैं अपने मन को स्थिर और शांत रख पाता हूँ? दूसरी अनुभूति, आत्मा की निर्मलता, मीठा झाड़। बाबा हमें समझाते हैं कि आत्मा का मूल स्वरूप निर्मल और पवित्र है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, तो आत्मा की मिठास प्रकट होती है। यह मिठास दूसरों को भी आकर्षित करती है और उन्हें शांति का अनुभव कराती है। आत्मा विश्लेषण। मैं आत्मा, अपने मूल स्वरूप की निर्मलता और पवित्रता को अनुभव कर रहा हूँ। मेरी आत्मिक मिठास से अन्य आत्माएं भी शांति और सुख का अनुभव कर रही हैं। आत्मा चिंतन के लिए प्रश्न। क्या मैं अपने मूल स्वरूप की पवित्रता को अनुभव करता हूँ? क्या मेरी उपस्थिति से अन्य आत्माएं शांति का अनुभव करती हैं? क्या मैं अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में निर्मलता रखता हूँ? तीसरी अनुभूति, अशरीरी स्थिति का अभ्यास, शरीर से न्यारा। बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास आत्मा को हल्का और शक्तिशाली बनाता है। जब आत्मा अशरीरी बनती है, तो उसे शिव बाबा की समीपता का अनुभव होता है। आत्मा विश्लेषण। मैं आत्मा, अशरीरी स्थिति में स्थित होकर बाबा की समीपता का अनुभव कर रहा हूँ। इस स्थिति में मैं हल्का, शांत और शक्तिशाली महसूस करता हूँ। आत्मा चिंतन के लिए प्रश्न। क्या मैं नियमित रूप से अशरीरी स्थिति का अभ्यास करता हूँ? क्या इस अभ्यास से मैं हल्कापन और शांति का अनुभव करता हूँ? क्या अशरीरी स्थिति में मैं बाबा की निकटता महसूस करता हूँ? चौथी अनुभूति, आत्मा का स्वर्णिम अतीत, 84 जन्मों की यात्रा। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। पहले आत्मा पूज्य देवता थी, फिर पुजारी बनी और अब पुनः पूज्य बनने की यात्रा पर है। इस स्मृति से आत्मा में आत्म सम्मान जागृत होता है। आत्मा विश्लेषण। मैं आत्मा, 84 जन्मों की यात्रा की साक्षी हूँ। अब मैं पुनः अपने पूज्य स्वरूप को धारण करने की तैयारी कर रहा हूँ। आत्मा चिंतन के लिए प्रश्न। क्या मैं अपने स्वर्णिम अतीत को स्मृति में रखता हूँ? क्या मेरा आत्मा सम्मान हर परिस्थिति में स्थिर रहता है? क्या मैं पुनः पूज्य बनने के लिए आवश्यक पुरुषार्थ कर रहा हूँ? वरदान की विशेष अनुभूति, शक्ति स्वरूप बनो। बापदादा का वरदान है, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भाव। ये वरदान हमें सिखाता है कि अपनी शुभ भावनाओं से हम दूसरों को शक्ति दे सकते हैं। आत्मा विश्लेषण। मैं आत्मा, शक्ति स्वरूप हूँ। मेरी शुभ भावना से निर्बल आत्माएं बल प्राप्त कर रही हैं। आत्मा चिंतन के लिए प्रश्न। क्या मेरी शुभ भावना सभी के प्रति है? क्या मैं दूसरों को शक्ति देने की भावना में स्थित हूँ? क्या मेरी दृष्टि और वाणी सदा वरदानी और महादानी है? स्लोगन की प्रेरणा, अलंकारी बनो, अहंकारी नहीं। बाबा कहते हैं कि अलंकार आत्मा के गुण और विशेषताएं हैं। जब आत्मा सच्चाई, नम्रता, सहनशीलता जैसे अलंकारों को धारण करती है, तब उसका स्वरूप दिव्य बन जाता है। आत्मा चिंतन के लिए